सुभान अल्लाह। तमन्ना क्या थी बोलो? आका के रोजे पर जाऊं, कभी इकन्नी, कभी दुअन्नी, कभी चवन्नी, कभी अठन्नी, ऐसी जमा करते 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 32 साल में उसने इतना रुपया जमा कर लिया कि वो हज को जाने के लायक हो गए। अब तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। ऐलान हो गया लोगों में कि वो हज को जा रहे, जूती गांठने वाला हज को जा रहा, आका के रोजे पे जा रहा। लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि साहब आपको ये दिन मिला, एक एक रुपया हलाल कमाई से इकट्ठा करके आप जा रहे हो, हमारा नबी की बारगाह में सलाम पेश कर देना। तरीके तरीके की बातें। अब जब ये रात को लेटा तो इसके घर में बराबर वाले घर से गोश्त के भुनने की बू आ गई। जब गोश्त भुनता है, सालन पकता है तो खुशबू आती, तो इसके बच्चे भी मांगने लगे। इसके बच्चे भी, अगर ये बच्चों के लिए गोश्त ला रहा तो पैसे कम हो रहा है, तो इसने कहा ऐसा है, पड़ोसी पे हक होता है। इसने प्याला लिया और ले करके उसके घर चला गया कि कुछ शोरवा, चाहे पानी ज्यादा हो जाए, कुछ शोरवा मेरे बच्चों के लिए भी दे दो। तो वो शख्स पड़ोस वाला, दोनों मियां बीबी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू। कहा क्यों, रो क्यों रहे हो? कहा तुम्हारे लिए वो हलाल नहीं, तुम्हारे लिए वो जायज नहीं। ये क्या मतलब है? तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम भी कलमा पढ़ते हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूं, तुम भाई मैं भाई, दोनों मुसलमान भाई, मेरे लिए नाजायज, तुम्हारे लिए जायज, या तो दोनों के लिए नाजायज या फिर दोनों के लिए जायज। ये क्या मामला है बताओ? उसने हाथ पकड़ा और सीधा कमरे में ले गया। 3 बच्चे सिसक रहे थे और बीबी अलग पड़ी थी, तड़प रहे थे, मरने के करीब थे। अगर कुछ नहीं खाते तो वो मर जाते, ये यकीन के दर्जे तक पहुंच गया था। उसने कहा सुनो, एक जानवर मर चुका था, वो मरने के बाद मुर्दार हो गया और मैं मरे हुए जानवर का गोश्त काट के लाया हूं, वो पका करके अपने बच्चों को खिला रहा हूं ताकि जान बच जाए। और तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है, मेरे बच्चों के लिए जायज है। वो पड़ोसी कहने लगा खुदारा अपने बच्चों को मुर्दार मत खिला, हराम मत खिला, थोड़ी देर ठहर जा। हज को जा रहा था, जितने पैसे थे वो ला करके उस गरीब को दे दिए। कहा जा, मेरे नबी ने रोजे पे नहीं बुलाया है तो क्या है, ये भी तो फरमाया कि पड़ोसी की मदद। बेशक बेशक हक है। गरीब को दे दिए और हज को जाना कैंसिल। अल्लाह अल्लाह बरकत है। हज को जाना कैंसिल। तवज्जो मेरी तरफ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हज को जाना कैंसिल। अब दोनों मियां बीबी अंदर, सुबह को इन्हें निकलना था। लोग इंतजार में थे कि इनका इस्तकबाल करेंगे, नारे लगाएंगे, ये सब बातें करेंगे, इस तरीके की तमाम चीजें। कुछ लोग सुबह ही सुबह आ गए कि सलाम करेंगे, दुरूद और नबी की बारगाह में सलाम भेजेंगे। अब दरवाजा खटखटा रहे हैं, हाजी साहब निकल के आओ। गांव में उड़ गई, बहुत नेक बंदा, अल्लाह का बंदा, बहुत वाकई नेक थे वो। वाकई क्या थे बोलो? नेक थे वो। अल्लाह समद निकल के आए, आंखों में आंसू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा भाइयों मुझे माफ कर दो, मैं हज को नहीं जा रहा हूं। अल्लाह, अभी निकलना था, अब नहीं जा रहे। कहा मुझे माफ कर दो, मैं हज को नहीं जा रहा हूं। अल्लाह, और उस पड़ोसी ने यह कह दिया था मेरा राज फाश मत करना, मेरा राज फाश मत करना। कहा मैं हज को नहीं जा रहा हूं।
कहा हज को नहीं जा रहे? कहा जी नहीं जा रहे। अब लोग तरीके बोले नंगा है, भिखारी है, खाली गांव में उड़ा दिया, फोकट की नमाज पढ़ते रहता, इसका अब्बा भी नहीं जा पाएगा, जूती गांठने वाला कहीं चला जाएगा, खाली गांव में उड़ा दी। लोग तरीके तरीके की बातें करने वाले। बेचारा मुसल्ला बिछा के सजदे में कहने लगा मौला मौला तूने ये दिन दिखाया था, इतनी इज्जत बनी थी, आज लोग गालियां दे रहे हैं, आज लोग गालियां दे रहे हैं। मौला ये दिन ना दिखाया होता मुझे, आज लोग क्या क्या कह रहे। बीबी भी अलग रो रही है, शौहर भी अलग, सारे लोग चले गए। ये इबादतें करता रहा, रोता रहा, करता रहा, रोता रहा। लोग हज को चले गए, हाजी लोग पहुंचे। एक अल्लाह के वली भी गए थे जिनका नाम अब्दुल्ला अल मुबारक था। ये अल्लाह के मुकद्दस वली हरम शरीफ में इन्होंने कष्ट किया। दो फरिश्ते आए, एक फरिश्ते ने पूछा इस साल कितने हाजी? 6 लाख। कितनों का हज कबूल हुआ? एक का भी नहीं, किसी का हज कबूल नहीं। अब परेशान कि किसी का हज कबूल नहीं, अल्लाह किसी का नहीं। दूसरे दिन उधर, दूसरे दिन फिर आए, इन्होंने कष्ट किया, निगुनूत की आई। 2 फरिश्ता है, कितने हाजी? 6 लाख। हज कितनों को? बोले सबका कबूल हो गया। अब ये बोले अभी किसी का कबूल नहीं, अब सबका कबूल। तो कैसे? वो फरिश्ता बोला दूसरे फरिश्ते से, कहा सुनो, एक बस्ती में एक गरीब इंसान रहता था, वो जूतियां गांठता था, जूती सीता था, वो हज के लिए आ रहा था, उसने पड़ोसी को सारे पैसे दे दिए हैं, हज को नहीं आया, वो हज को नहीं आया, वो रोता था। तो अल्लाह ने कहा इस साल मैं किसी के हज को कबूल नहीं करूंगा, किसी का हज कबूल नहीं था, मगर उसने रो करके उस रात में दुआ कर दी है, मौला तूने मुझे तो नहीं बुलाया, मगर जितने हाजी गए हैं उनके हज को कबूल फरमा ले। अल्लाह ने सारे हाजियों के हज को जो कबूल किया है वो उस गरीब की दुआओं से कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गरीब की दुआओं से काम ऐसा कर जाओ, काम ऐसा कर जाओ कि नस्लें आबाद रहें, काम ऐसा कर जाओ कि नस्लों में खुशबू आए। समझ में आ रही है बात? मेरी बातें समझ रहे होगे प्यारो? अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया और हर साल वो एक हज को करता है, एक हज करता हर साल।